Welcome to SST 5. Like, share, and subscribe. Let's start our today's session with the first chapter of economics. Economics is the word that is originated from the Greek word oikonomia. ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है जिसको हिंदी में हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, ये ओकाइनोमा वर्ड से बना हुआ है, जिसमें ओकियोज मतलब होता है हाउस होल्ड मतलब घर गृहस्थी, और नोमोज मतलब होता है मैनेजमेंट और रूल्स. ओकियोनोमाइज इज़ ऑल अबाउट, या हम कहें इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर गृहस्थी चलाना. इकोनॉमिक्स का यही रूट मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर घर को एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किस तरीके से चलाते हैं ताकि हर एक इंसान की वांट फुलफ़िल हो सके. तो मूव करते हैं इकोनॉमिक के डेफिनेशन पे. Economics is the social science that studies how people uses limited resources to satisfy their unlimited wants. कि इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक सोशल साइंस का ब्रांच है जो कि ये सिखाता है कि हम अपनी ज़रूरतों को किस तरीके से लिमिटेड सोर्सेज में फुलफ़िल करें ताकि हम एक हैप्पी लाइफ जी सकें. फर्दर आप ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि एक बड़ा घर होता है, बड़ा घर कहें तो हमारा देश, इंटरनेशनल पटल, और एक छोटा घर मतलब जो हमारा और आपका घर है. तो सबका मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से होगा और सबके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. तो उसी बेसिस पे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ इकोनॉमिक्स two main division. First is microeconomics. As the word defines, micro means small units, economics means management, household management. So the word microeconomics signifies that it is the management of small unit. हिंदी में कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है स्मॉल यूनिट्स में, कि लाइक आपका घर कैसे चलेगा, कितने सैलरी में आएगा और किस तरीके से आप अपना घर चलाएंगे, कैसे सबकी वांट्स को फुलफ़िल करेंगे. या फिर एक छोटा सा आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, किसी मतलब हाउस होल्ड ही बिज़नेस है, तो उसमें क्या कैपिटल लगेगा, कौन से लेबर लगेंगे, क्या प्रोड्यूस होगा, किस लैंड पे प्रोड्यूस होगा. ये सब हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स में? क्योंकि ये एक स्मॉल यूनिट के बारे में बता रहा है. और दूसरा डिवीज़न है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो लार्ज स्केल इकोनॉमिक इशू पे बात करता है. वर्ड से ही यू कैन थिंक दैट मैक्रो मीन्स द लार्ज पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. So it is the large scale household management that is at the world level or at the national level, that is the national income, inflation, unemployment. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में को हम लोग सिंपल भाषा में इस तरीके से कह सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करेगा इकोनॉमिक्स के. जैसे कि किसी देश पे महंगाई किस कारण से आ रही है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, या फिर लोगों के पास कितने पैसे हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैसे हो रहा है, और डेफिसिट कितना जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोग रोज़गार में हैं. ये एक हम बड़े पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं किसी एक कंट्री पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो में. माइक्रो फोकस करता है स्मॉल यूनिट पे और मैक्रो फोकस करता है लार्ज यूनिट पे. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, क्लास 9th, दैट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, यूनिट 1, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे यूनिट 1 के टॉपिक्स पे, जिसमें मात्र 4 चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहा गया है. दैट इज़ स्कैर्सिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. अब हम इन सारे टॉपिक को वन बाय वन पढ़ेंगे. सो हियर कम्स आवर फर्स्ट टॉपिक, स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी, यहाँ पे एक पिक्चर आ रहा है एक फैंसी रेस्टोरेंट का और किताब का. अब सिचुएशन ये है कि आपकी सिटी में एक बहुत बढ़िया नया रेस्टोरेंट खुला है, उसकी फ़ूड मेन्यू तो बहुत ही लाजवाब है. और दिक्कत की बात यही है कि 4 दिन में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसी टाइम में आपको एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर ख़रीदना है, और घर वालों ने पैसे दिए हैं सिर्फ 200 रुपये. अब 200 रुपये में अब हम फैंसी रेस्टोरेंट में जाएँ कि एक मोहितो ही ट्राई कर लेते हैं, या एक माचा ही ट्राई कर लेते हैं, या फिर हम एक सैम्पल पेपर खरीदें क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, उससे करियर बनने वाला है, और सिर्फ 200 रुपये मिले घर से. तो उस 200 रुपये में हमको अपने दोनों वांट्स को फुलफ़िल करने का मन करेगा ना हमारा. हम सोचेंगे कि हम फैंसी रेस्टोरेंट में चले जाएं और सैम्पल पेपर वही खरीद लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. तो दैट इज़ स्कैर्सिटी, कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, दैट इज़ ओनली 200 रुपीज़, और आपके वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड. या यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कहें कि आपके वांट्स 2 हैं, फैंसी रेस्टोरेंट और एक सैम्पल पेपर. तो
तो एक सिंपल भाषा में कहें तो स्कैसिटी इज़ अनलिमिटेड नीड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस. Here defines scarcity. Scarcity means that resources are limited but human wants are unlimited. We make choices according to the availability of resources. अब जैसा सर्कमस्टांसेस होगा उसी बेसिस पे चॉइस होंगे. लेकिन यहाँ हमारा अभी हम मेन फोकस कर रहे हैं स्कैसिटी पे. तो स्कैसिटी इज़ ऑल अबाउट कि हमारे पास लिमिटेड कम रिसोर्स हैं लेकिन हमारी वांट नीड बहुत ज़्यादा है. हम चाहते बहुत कुछ हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं ना क्या मस्त एक लैविश फ्लैट होता हमारे पास, एक लग्जरी कार होती हमारे पास, खूब सारे पैसे होते हैं, मैं वहाँ टूर करती और वहाँ घूमने जाती, ट्रिप करती. तो दैट इज़ ऑल स्कैसिटी क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मनी है और 9th क्लास में तो और भी लिमिटेड मनी है. तो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड स्कैसिटी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट, दैट इज़ चॉइस. सेम एग्जाम्पल लेते हैं फैंसी रेस्टोरेंट का और बुक का. अब सर्कमस्टेंस हमारा ये है कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है और हमारा करियर बनने वाला है क्योंकि हम रिसोर्सफुल होने वाले हैं. तो हमको 200 रुपये में चूज़ करना होगा फैंसी रेस्टोरेंट या सैम्पल पेपर. तो इस स्कैरसिटी में हम अपने 2 वांट्स में से किसी एक वांट को प्रेफरेंस देंगे और उसे चूज़ करेंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड चॉइस. यहाँ पे हम फैंसी रेस्टोरेंट को छोड़ करके सैम्पल पेपर को प्रेफर करेंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड चॉइस. चॉइस की डेफिनेशन है चॉइस मीन्स सेलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज. हमारे पास रिसोर्स क्या है 200 है एंड वी आर चूजिंग सैम्पल पेपर ओवर फैंसी रेस्टोरेंट. दैट इज़ कॉल्ड चॉइस. नाउ मूविंग टू द थर्ड टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सेम एग्जाम्पल लेते हैं फैंसी रेस्टोरेंट और किताब का. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बुक खरीद लिए, चूज़ कर लिए, तो हम उसके लिए पेमेंट कर दिए और फैंसी रेस्टोरेंट को हम स्किप कर दिए क्योंकि उस लिमिटेड रिसोर्स में सिर्फ हम बुक खरीद पा रहे हैं और हम चॉइस किए हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है 2 दिन में तो मुझे सैम्पल पेपर ही खरीदना है. तो हमने प्रेफर किया है बुक ओवर फैंसी रेस्टोरेंट. सो दैट फैंसी रेस्टोरेंट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज इन 200 रुपीज़ वी कैन चूज़ एनी ऑफ फ्रॉम आर 2 wants. We chose book over fancy restaurant. So the fancy restaurant is opportunity cost. In simple word, opportunity cost is the value of the next best alternative that is given up while making a choice. हमें ज़रूरत है एग्ज़ाम देने की, अपना करियर बनाने का, इसलिए हम अपना 200 रुपये जो है वो सैम्पल पेपर खरीदने में लगा दिए. अब हमारा नीड ये भी था कि हम फैंसी रेस्टोरेंट का डिश भी ट्राई करें लेकिन हम उसको स्किप किए ताकि हम अपना दूसरा वांट या नीड को फुलफ़िल कर पाएँ. सो दैट इसलिए वो जो फैंसी रेस्टोरेंट का नीड हम छोड़ दिए अपने दूसरे नीड को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो फैंसी रेस्टोरेंट क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इन द अबव एग्जाम्पल you bought a book instead of going to a fancy restaurant. That restaurant is the opportunity cost of buying a book. Now moving to the fourth topic of our unit 1, that is economic decision making. It is the process of choosing wisely with the limited resources which satisfy the most important needs and want. Economic decision making क्या है कि आप अपना बुद्धि लगा करके वाइजली रैशनली चूज़ करते हैं कि एट द मोमेंट ऑफ द टाइम उस वक्त आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है. लाइक हमारे पहले एग्जांपल में ये था कि अभी एग्ज़ाम आया हुआ है तो हमें सैम्पल पेपर की ज़्यादा ज़रूरत थी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ फैंसी रेस्टोरेंट. तो हमने रैशनली सोच करके एक इकोनॉमिक डिसीजन लिया कि नहीं, वो 200 रुपये के लिमिटेड रिसोर्स में हम बुक ही खरीदेंगे क्योंकि अभी हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है. दैट रैशनली चूजिंग इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. That's all for the unit 1. Let's summarize it. What we have to learn. Important things to remember. क्या हमें इस यूनिट में याद करना है? मेन 3 टॉपिक हैं स्कैसिटी, चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. स्कैसिटी क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है लेकिन हमारी ज़रूरतें अनगिनत हैं, अनलिमिटेड हैं. और उन ज़रूरतों में से जब हम किसी एक को प्रेफरेंस देते हैं दैट इज़ कॉल्ड चॉइस. और जब हम किसी एक को प्रेफरेंस दे करके बाकी सारे वांट्स को पीछे छोड़ देते हैं दैट पीछे छोड़ा हुआ वांट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई होप कि यूनिट 1 आपको समझ में आया होगा. मैंने आपसे रिलेटेड एग्जांपल्स बताएं. आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा. आई होप कि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और ये यूनिट आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब SST 5. Thank you so much.